धरने पे बैठी हैं 12 दिन से। क्या कौन कौन कोई मिलने आया आप लोग? अभी तक तो कोई नहीं हमसे मिला है। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांग पूरी होगी? मांग पूरी तो होगी ही हम लोगों को। मांग तो अपना लड़का लेके ही रहेंगे हम। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग आगे तक यहाँ तक कि नारी से आग से अंगारी बन गए हैं। वो नारी है, नारी से आग, आग से अंगार बन गए हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग अभी तक अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल चलाते रहेंगे। अभी हमने परियोजना में किया है, फिर हम लोग 2 से 6 हम लोग जिला में करेंगे और जिला के बाद उसके बाद फिर हम लोग 20 नवंबर को आपको घेरा घेरो डेरा डालो हम लोग करेंगे। कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी मांगे हैं मानदेय नहीं वेतनमान चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, उसके बाद 8 घंटा काम लो, काम के बदले दाम दो, और फिर सरकार ये है कि सभी सामाजिक सुरक्षा लागू करो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ग्रेजुटी हमारी से मिलना चाहिए। मांग तो पूरी होगी, ऐसा तो है ही नहीं। जब हम लोग अपनी जिद पे आ जाएंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग अबला नहीं है। पहले नारी अबला होती थी, पहले नारियाँ चूड़ी पहनती थी, अब तो नारी तलवार लेकर चल रही है। हम लोग आज 12 दिन हो गया धरने पे हैं, अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो भी हमारी लड़ाई आगे चलते रहेगी और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को चलाते रहेंगे। और आगे अगर यदि हो तो भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। अभी तो परियोजना में हम लोग किए हैं, आगे जिला में भी जाएंगे, वहाँ भी 2 से 6 तक बैठे रहेंगे हड़ताल में। और सरकार की जो मर्जी होगी करेगी, लेकिन हमारी जो मर्जी अभी है वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हिलने वाले यहाँ से नहीं हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल में ही रहेंगे हम लोग। सरकार की तरफ से कौन कौन मिलने आया अभी तक? अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। तो इससे क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांग पूरी होगी? इससे तो हम लोगों को इतना लग रहा है कि यदि हम लोग चाह दें, सारी सेविकाएं और सहायिकाएं चाह दें पूरे बिहार की, तो सरकार क्या उनके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उनके आगे पीछे चलने वाले कर्मचारी, सभी लोग आएंगे और हम लोगों से पूछेंगे कि आपकी राय क्या है। तो राय तो यही रहेगा कि हम लोगों की जो मांग है वो पूरी हो, 5 सूत्री मांग है वो पूरी हो। जो अभी तक हम लोग मांगे हैं वो पूरी कर दें, हम लोग अपना काम पे चले जाएंगे। आप लोगों को धारणा देने से ये पढ़ाई बाधित हो रही है। तो बाधित हो रही है तो हो, सरकार इसके बारे में सोचे। सरकार हमारी बारे में नहीं सोच रही है तो हम बच्चों की भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे? यदि सेविका सही नहीं रहेंगी, सेविका को यदि फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है तो फिर हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? हम लोगों का जीवन तो, हम लोगों का एज तो बर्बाद हो रहा है। ना हम लोगों को सरकार हमारी बातें सुन रही है, ना ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे रही है, ना ही हमारा मानदेय से ये वेतनमान कर रहा है सरकार, और ना ही हमारी कोई पेंशन वगैरह कर रही है, ना ही मैच्योरिटी जो है वो कर रही है। तो हम लोग क्या करें? बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में हम लोग क्या सोचें? जब हमारे बारे में सरकार नहीं सोच रही है तो हम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचेंगे। जब अपने पेट में भूख लगा है तो बच्चों के भविष्य के बारे में हम सेविका क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी 5 मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं। पहला है मानदेय नहीं वेतनमान चाहिए, और दूसरा है सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार को देना होगा, और तीसरा है 8 घंटा काम लो और काम के बदले दाम दो। चौथा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आलोक में हमारी मैच्योरिटी जो है वो सरकार को देनी होगी। और 5वां है 16 मई 2017 के समझौते को लागू करो। आप लोगों के घरों में भी बच्चे होंगे, क्या उन लोगों की पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है? बाधित तो हो रही है, लेकिन हम लोग क्या करें? पेट में भूख है तो पढ़ाने में भी मन नहीं लगता है। ऐसे तो आप लोगों के घरों में भी बच्चे हैं। जी बच्चे तो हैं, लेकिन बताइए, माँ ही बीमार पड़ जाए, माने खाने के बिना माँ ही सोचे उसके पेट में आग लगा है, माँ कमज़ोर हो जाएगी तो बच्चों पे क्या ध्यान दे सकती है?
बच्चों के लिए हम लोगों को ताकत चाहिए, और ताकत कहाँ से आएगी? तो सरकार हमारी मांग को पूरी करे। हम लोग भी उल्लास से, हम लोग भी हर्षोल्लास से काम करेंगे। बहुत खुशी खुशी हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करेंगे और भविष्य को, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे।